नमस्कार, मैं संजय त्रिपाठी आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर उसका गला काट दिया। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, उदयपुर के कन्हैया लाल की बात कर रहा हूं। कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो डर का बिजनेस करते हैं, डर का व्यापार, मतलब ज़्यादा मुनाफा। डर का व्यापार वही होता है जहां कुछ छिपाने को होता है। जैसे बदलापुर जैसी फिल्में जिसमें दिखाया गया कि डर का साम्राज्य वही होता है जहाँ कुछ छिपाने को होता है। रात में भूतों से डराया जाता था उस इलाके में, क्योंकि उसके पीछे काले कारनामे चल रहे होते हैं। उस फिल्म में दिखाया गया। और कई फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कि जहाँ पे डर फैलाया गया, या फिर भूतों का या फिर अनजान चीज़ों का, वहाँ पर कुछ और मकसद हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म नटवर लाल में भी यही सीन दिखाया गया कि डर का बिजनेस। सबको पता था कि बाघ आएगा और सबको खा जाएगा। हर दिन बाघ आता था, एक को उठा के ले जाता था, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन पीछे कहानी कुछ और थी। वो अमजद खान के गुंडे लोगों को उठा ले जाते थे। बाघ को आगे करके भीड़ भागती थी, उसमें से किसी एक दो को उठा के भाग जाते थे और हीरे के खुदाई में काम पे लगाते थे। उसी तरह जो डर का व्यापार है वो कुछ अलग है, पीछे का बैकग्राउंड सीन कुछ और। यानी जैसे हम लोग वीडियो में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लोग बोलते कुछ और, करते कुछ और हैं। सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, डर का बिजनेस। जैसे आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी। शोले में गब्बर सिंह डर फैलाता है, चाइना गेट में जागीरा डर फैलाता है, और घातक फिल्म में कात्या डर फैलाता है। मतलब डर का कारोबार बहुत बड़ा है। डर में पैसों की कमी नहीं होती, रुतबे की कमी नहीं होती, और पावर बड़ा मिलता है। इसीलिए लोग डर का कारोबार करते हैं। इस टाइप के लोग जो गला काटने वाले लोग होते हैं, इस टाइप के लोग एक ये संकेत देते हैं सिर्फ, मतलब किसी एक का गला काटा, पूरी दुनिया में संदेश देना है कि डर जाओ, मतलब सवाल मत करो। सवाल करोगे तो यही हाल करेंगे, ऐसा इनका संकेत है। मतलब जैसे कहते हैं कि एक को सजा देना, मतलब सबको संकेत होता है कि अगर ऐसे गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी, कोर्ट में सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, उम्र कैद होगी, फांसी होगी। इस तरह से संकेत होता है ये दूसरों के लिए। जो गलत काम करने के बारे में सोचें वो पहले ये सोच लें कि उनको जेल जाना पड़ेगा, फांसी हो सकती है या कुछ और ऐसे। फ़र्क ये है कि आप जब ये बात करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब ऐसे लोगों को बुरा लगता है। आपने देखा होगा कि घातक फिल्म में कात्या बोलता है कि बरसों लग जाते हैं डर का साम्राज्य खड़ा करने में, लेकिन तुमने अकेले अचानक आकर मेरा साम्राज्य ख़त्म कर दिया। सनी देओल से बोलता है। तो डर के आगे जीत है बोलते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो सवाल करने की आदत है, मतलब सिर झुकाकर और अपना दिमाग बंद करके, जैसे फिल्म देखते हैं, फिल्म में दिमाग बंद कर लो और आराम से बैठ के देखो, उसमें सही या गलत का फैसला मत करो, तब तो फिल्म देख सकते हो। उसी तरह ये माहौल भी इसी तरह का है। लोगों को सीन कुछ और दिखाया जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और चल रहा है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे लोग डरें और बात करना छोड़ दें, सवाल करना छोड़ दें। ये मुल्ला मौलाना यही स्कीम बनाते रहते हैं। आपको ये दो आतंकवादी दिख रहे होंगे सामने जो गला काटे हैं, लेकिन ये असली मुद्दा नहीं, ये असली लोग नहीं हैं जिन लोगों ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। इसके पीछे जो माइंड लगाए हैं ये कोई अलग टाइप के लोग हैं, मुल्ला मौलाना या कट्टरपंथी सोच है, जिसे बोलते हैं रेडिकल थिंकिंग। जब तक इस तरह की विचारधारा नहीं होगी तब तक इतने बड़े कदम कोई नहीं उठाता। ये सब आम आदमी है, इनके पास कुछ नहीं, इन पे कुछ नहीं, इनको पैसे की दरकार है, पैसे मिल जाते हैं तो ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से जेल में बैठ के खाएंगे। यहाँ तो ये सब मेहनत मजदूरी कर रहे थे ना, जेल में बैठ के आराम से खाएंगे, और बचाने वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे लोगों को जेल होती है
तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे इनके घर वालों को मिल जाते हैं और ये आराम से जेल बैठे खाएंगे। सवाल करने की आदत लोगों को बदलाव लाती है। जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, सवाल करोगे तो माइंड बढ़ेगा, जितने सवाल करोगे उतना ही माइंड का विस्तार होता जाएगा। यानी जितना बड़ा विस्तार होगा दिमाग का, उतना ही बड़ी बड़ी संभावनाओं के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये सवाल करने की प्रवृत्ति ही व्यक्ति को महान बनाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपके सामने हैं। एक्स मुस्लिम करके बहुत से लोग इस्लाम छोड़कर अपना काम कर रहे हैं, और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। ये जो एक्स मुस्लिम करके लोग आए हैं मार्केट में, इससे एक बात तो तय है, अगर ये सवाल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये एक सिद्धांत सामने है, एग्जाम्पल सामने है, जो एक्स मुस्लिम करके जो एक संप्रदाय नया बन रहा है, इससे ये बात सच बैठती है कि एक बार सवाल करने की आदत बन जाए, क्योंकि जब सवाल लोग करेंगे तो मुल्ला और मौलानों के पास इतना दिमाग नहीं होता है कि ये जवाब दे सकें। वो इसलिए कहते हैं कि जो कुरान में लिखा है बस वही मानो, सिर झुका के मानते चले जाओ। यहाँ तक कि हिंदू बात पर नहीं है कि हिंदू को रोका जा रहा सवाल करने से, मुस्लिम लोगों को भी, मुस्लिम बच्चों को भी सवाल करने से रोका जाता है, सिर्फ यही दुहाई देकर कि ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ने ही ऐसा कह के भेजा है, अल्लाह ने ही कुरान में लिखा है, अल्लाह ने ही ये सब किया वगैरह वगैरह, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन अगर ये सवाल करने की प्रवृत्ति जाग जाए, जितने एक्स मुस्लिम हैं इन लोगों ने सवाल करने की आदत बनाई, सवाल करते करते इनके दिमाग में एक तरह का भूचाल आ गया कि अरे किसी सवाल का जवाब मिलता ही नहीं है, कोई सवाल जवाब देना ही नहीं चाहता। तब फ़र्क पड़ा कि इन लोगों की इच्छा जागी कि और देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये कट्टरपंथी विचारधारा में थे अधिकतर ये सभी लोग, लेकिन धीमे धीमे जब इन्होंने और सभी धर्मों का स्टडी किया तब इन्हें लगा कि दुनिया में अलग टाइप की ज़िंदगी भी है, डर डर के जीना, एक शांति से जीना, दो ऑप्शन है दुनिया में। फ़र्क ये है कि ये तो एक सिग्नल है, भविष्य का सिग्नल है। आप देखोगे आने वाले समय में ये जो नया संप्रदाय है एक्स मुस्लिम का, इसका विस्तार होगा और कट्टरपंथी विचारधारा का ढलान शुरू होगी। फ़र्क यहाँ से शुरू होता है। जैसे कुछ लोग डराते हैं, जैसे यही आतंकवादी दोनों मिले, इन लोगों ने दुनिया को तो डराया ही, लोगों को तो डराया ही, साथ में प्रधानमंत्री को मारने की भी एक धमकी दे डाली। फ़र्क ये है कि जो डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस अलग होता है। जैसे कहते हैं कि एक को मारा सबको डराया, जैसे कात्या, जैसे जागीरा, जैसे गब्बर सिंह, मतलब संकेत देते हैं ये लोग। एक को मारा मतलब हर आदमी जान प्यारी होती है, परिवार प्यारा होता है, अपने बच्चे प्यारे होते हैं, अपना ज़िंदगी माहौल होता है, इज्जत है, आराम जीना चाहता आदमी, वो सब सोचकर आदमी कंट्रोल हो जाता है, शांत हो जाता है, इसीलिए लोग डराना चाहते हैं। आप कल्पना करें भारत में 2 सनकी पैदा हो गए, भारत में 2 सनकी पैदा हो गए तो माहौल बदल गया। 2 सनकी, योगी और मोदी, 2 सनकी पैदा हो गए, इतना माहौल बदल गया। 200 पैदा हो गए तो 2000 पैदा हो गए तो 2 लाख पैदा हो गए तो 2 करोड़ पैदा हो गए तो अगर इतनी ही ज़्यादा संख्या में सनकियों की संख्या बढ़ती रही भारत में, तब क्या होगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कट्टरपंथी विचारधारा को दबाने के लिए सिर्फ योगी मोदी जैसे सनकी लोगों की ज़रूरत है। देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करने की आदत बना सकें। ये आदत ही तो हमें अलग बनाती है, ये आदत ही तो हमें दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डर का माहौल जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज भी सेम यही करते थे। अंग्रेज़ों का कानून जो था वो इसी टाइप का था। हालांकि भारत का कानून ज़्यादा बदला नहीं। भारत के कानून, भारत का जो संविधान है वो अंग्रेज़ों का कानून ही, जो इनका लिखित संविधान था, उन देशों का संविधान
की कॉपी मंगाई गई, जिसके लिए हम लोगों को 2.25 लाख लगभग पैसे जमा करने पड़े थे। उसके बाद जब आई तो उसकी नकल मार के ये संविधान लिख दिया गया। तो आज भी उसी टाइप का संविधान भारत में लागू है। लेकिन फ़र्क यह है, अंग्रेज़ों का कानून जो था वो इसी टाइप का था कि एक को जेल में डालो बाकी संदेश जाएगा, एक को रोको बाकी संदेश जाएगा। मतलब जो आवाज़ उठती है उसको अगर दबा दो तो शासन करना आसान हो जाएगा। ऐसा अंग्रेज़ों की नीति थी। उसी तरह भारत में भी एक नई तरह की लहर बनना शुरू हो गई है। उस लहर को दबाने के लिए कट्टरपंथी लोग इस तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह से माहौल रुक जाएगा, थम जाएगा और दिशा ही बदल जाएगी। वो भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि भारत विकसित हुआ तो पता है कि आने वाले समय में कट्टरपंथी विचारधारा के लिए भारत में जगह नहीं होगी। इसलिए वे अभी से भारत को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत विकसित होगा तो ये अविकसित लोग कहाँ रहेंगे, जगह ढूंढना मुश्किल होगा। सो फ्रेंड्स, अब आप अपने आप को कितना सनकी बनाते हो, योगी और मोदी की तरह, ये आप पे निर्भर करता है। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।